हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम अपना जो सेकंड पार्ट था बेटा करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, दैट इज इट्स डिवाइसेस, अब हम वो कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि कल हमने एक चीज की शुरुआत करी थी और ऑलमोस्ट अपन ने उसका 75% कंप्लीट कर लिया था। आज बेटा वो बचा हुआ 25% करने की बारी है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बेटा काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आते ही आते हैं। क्लियर है? इसलिए मैं ये चाहता था कि ये एक फ्रेश स्टार्ट दे करके आपको स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक मैं कंप्लीट करवाऊं। क्लियर है? तो बिना समय को और वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं बेटा पढ़ना मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या होता है? मीटर ब्रिज क्या है बेटा? एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है बेटा? इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। यूज क्यों करते हैं बेटा इसको यूज हम करते हैं अननोन रेजिस्टेंस को पता करने के लिए। किसको पता करने के लिए बेटा? एक अननोन। कोई भी हमने आपको बिना बताए छुपा करके जेब में से निकाल करके एक रजिस्टर दे दिया आपको हाथ में। क्लियर? और आपसे ये बोल दिया बताओ ये जो मैंने रजिस्टर दिया है इसका रेजिस्टेंस कितना है। अब उसमें ना कोई कलर कोडिंग है, ना कोई नंबर या डिजिट लिखी हुई है। अब आप परेशान हो जाओगे। आप मतलब समझो ना कि कई बार बेटा बहुत समय हो जाता है, उनके कलर वगैरह फेड हो जाते हैं, तब हमें समझ में नहीं आता यार इसका रेजिस्टेंस क्या रहा होगा, या हमें कोई भी एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो पता नहीं है और उसको पता करना है। उसमें बेटा उस जगह हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मीटर ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा? मीटर ब्रिज का। मीटर ब्रिज जो काम करता है उसका प्रिंसिपल है बेटा व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या प्रिंसिपल है बेटा? व्हीट स्टोन ब्रिज। तो यहां पे लिखा हुआ है इट कौन है बेटा? ये मीटर ब्रिज है। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। और क्या अपन व्हीट स्टोन ब्रिज इससे पहले की क्लास में अच्छे से कर भी चुके हैं, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट भी कर चुके हैं। तो क्या होता है जल्दी से बताओ सर? व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है? मान लो ये एक पोटेंशियल है ए, और ये वाला पोटेंशियल कौन सा है बेटा? बी पोटेंशियल है। इस रजिस्टर को बेटा P बोल देता हूं, इसको Q बोल देता हूं, इसको R बोल देता हूं, इसको S बोल देता हूं। ये बेटा X हो गया और ये टर्मिनल क्या हो गया बेटा हमारा? Y। तो अब अगर हमारे पास बेटा जो व्हीट स्टोन ब्रिज है वो कैसा है? बैलेंस्ड है। तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या रहेगी? P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S। मतलब बेटा इनके रेजिस्टेंस का जो रेशियो रहेगा वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा। रेशियो सेम रहेगा। क्लियर है? जब रेशियो सेम रहेगा दैट मींस बेटा इस गैल्वेनोमीटर में किसी भी प्रकार का करंट नहीं जाएगा, और अगर कहा जाए तो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज जीरो। किसी भी प्रकार का डिफ्लेक्शन मतलब बेटा इसमें एक ऐसा कांटा होता है, करंट फ्लो होता है। पहले तो ऐसे वो बीच में मिडिल में होता है, अभी मैं आपको गैल्वेनोमीटर की इमेज भी दिखाऊंगा। ऐसे वो बीच में रहता है, करंट जैसे ही आता है वो ऐसे ऐसे फ्लैक्चुएट करता है, और इसी फ्लैक्चुएशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? डिफ्लेक्शन। तो जब बैलेंस की कंडीशन है तो कांटा ना इधर जा रहा होगा ना इधर जा रहा होगा, कांटा बीच में ही होगा। क्लियर है? कांटा ये कहेगा यार कोई करंट नहीं आ रहा है। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है? गैल्वेनोमीटर सिर्फ बताता है हमें, गैल्वेनोमीटर क्या करता है बेटा? सिर्फ बताता है हमें कि करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर है? वैल्यू नहीं बताता, सिर्फ बताता है आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसका मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ भी बात नहीं करता है। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पे बेटा जब बैलेंस की कंडीशन हो जाएगा तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? जीरो हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? इतना समझ में आया कि भैया मीटर ब्रिज पढ़ रहे हैं। मीटर ब्रिज किस पे बेस्ड है बेटा? व्हीट स्टोन ब्रिज पे बेस्ड है, बैलेंस्ड। उसमें होता क्या है? P अपॉन Q का रेशियो किसके बराबर होता है? R अपॉन S के बराबर। क्लियर है? अब
बात ये आती है बेटा इंपॉर्टेंट कि इसका नाम मीटर ब्रिज क्यों पड़ा। मीटर क्या होता है बेटा, एक लेंथ की यूनिट है। किसकी यूनिट है, लेंथ की यूनिट है। तो हम यहां पे बेटा जो वायर इस्तेमाल करते हैं, जो तार इस्तेमाल करते हैं, वो होता है हमारे 1 मीटर का, इसलिए इसको क्या बोला गया बेटा, मीटर ब्रिज। तो यहां पे लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर। अगर इसको चाहो तो आप सेंटीमीटर में क्या लिखोगे बेटा, 100 सेंटीमीटर के बराबर, मतलब इधर पे जो वायर इस्तेमाल होने वाला है उसकी वैल्यू 1 मीटर, दैट मींस 100 सेंटीमीटर के बराबर होगी। क्लियर है। अब ध्यान से सुनो बेटा, वायर हमें कौन से मटेरियल का इस्तेमाल करना है सर। बेटा मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि जो भी हमारी एक्सटर्नल कंडीशन के वजह से उसके फिजिकल फिनोमेना में ज्यादा कोई इफेक्ट ना पड़े। और एक्सटर्नल कंडीशन में सबसे मेजर जो होती है दैट इज टेम्परेचर। तो मतलब हमें ऐसा कोई मटेरियल चाहिए जिसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट काफी कम हो। तो क्या हमने अपने टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में यह पढ़ा है कि जो अलॉयज होते हैं, अलॉयज में टेम्परेचर का बहुत स्लाइट इफेक्ट होता है। क्लियर है कि नहीं है। तो हमें यहां जो मटेरियल यूज करना है वो कैसा यूज करना है बेटा, अलॉय यूज करना है। क्लियर है। और वो जो यूज करते हैं वो हम टिन का यूज करते हैं या मैग्नीन का यूज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। क्लियर है कि नहीं है। तो हमें यह पता चल गया कि भैया उसकी लेंथ कितनी होगी, 1 मीटर, इसलिए मीटर ब्रिज है। बैलेंस की कंडीशन होगी और प्रिंसिपल क्या है बेटा, व्हीट स्टोन ब्रिज। कई बार आपसे सिंपल सा यही पूछ लिया कि मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल बताओ। तो मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है बेटा, व्हीट स्टोन ब्रिज है। क्लियर है कि नहीं है। तो बात याद रखना। क्लियर है। अब हमने कहा यार इसे हम इस्तेमाल कहां करते हैं, कहां कहां ये यूज आता है। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट ये है बेटा, अननोन रेजिस्टेंस को पता करने के लिए कि कोई ऐसा रेजिस्टर आपको दे दिया है जिसका रेजिस्टेंस आपको पता नहीं है, वो उसका रेजिस्टेंस कैसे पता करोगे आप बेटा, विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज। क्लियर है। और अब बेटा रेजिस्टेंस है तो कंपेयर भी कर सकते हैं। तो कंपेयरिंग टू अननोन रेजिस्टर, 2 रेजिस्टर दे दिए हैं, अब उन दोनों का कंपैरिजन करना है तो उसके लिए भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे बेटा, मीटर ब्रिज का करेंगे। अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे अननोन रेजिस्टेंस भी निकल रहा है और कैसे हम कंपैरिजन करते हैं रेजिस्टर का। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये बेटा उसके देखने में मीटर ब्रिज कुछ ऐसा लगेगा। सर यहां पे तो आपने बड़ा सिंपल सा व्हीट स्टोन ब्रिज बना दिया था, अब ये फिजिकली देखने में तो बड़ा हैवी सा लग रहा है। क्लियर है कि नहीं है। तो बेटा कई बार ऐसा होता है जो चीजें आप किताब में देखते हो और पढ़ते हो और फिजिकली जब वो सामने आ जाती हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि यार ये बनी कैसी है, इसका इंप्लीमेंटेशन कैसा है। मैं आपको समझाता हूं, आराम से समझना। बेटा ये पूरा अरेंजमेंट क्या होता है, एक वुडन प्लैंक के ऊपर होता है, एक लकड़ी का पटिया होता है और उस लकड़ी के पटिए पे ये सारी चीजें लगी रहती है। क्लियर है कि नहीं है। ये जो आप देख रहे हो ना बेटा, ये शेडेड वाला पार्ट, ये मेटालिक स्ट्रिप रहती है। क्या रहती है, मेटालिक स्ट्रिप, करंट को ट्रांसफर करने के लिए। और आप ये देखो बेटा ध्यान से, क्या आपको ये वायर दिख रहा है, ये वाला, यही बेटा आपका 1 मीटर का वायर है। ऊपर देखो स्केल भी बना के दिया है हमने, स्केल का क्या काम है हम वो भी समझाएंगे। आप तो बस ध्यान से देखो, ये आपका क्या है बेटा, वायर है। क्लियर है कि नहीं है। और यहां से फिर से हमने क्या कर दिया बेटा, इस मेटालिक स्ट्रिप से जोड़ दिया है। मेटालिक स्ट्रिप का बेटा ये काम है कि ये मेटालिक स्ट्रिप पूरा सर्किट कंप्लीट करने का काम कर रही है, क्योंकि जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तब तक तो करंट फ्लो ही नहीं हो सकता है। क्लियर है कि नहीं है। तो बेटा इनका काम क्या है, ये सर्किट को कंप्लीट कर रही है। ये एक डब्बा लगा रहता है बेटा जिसको अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। ये रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या होता है, ऐसा एक डब्बा होता है। ठीक है। अब इस डब्बे में बेटा ऐसे गोल गोल ऐसे नॉब लगे रहते हैं।
ऐसे पिन टाइप के, सिलेंडर टाइप के ऐसे डले रहते हैं। तो इधर से बेटा जो भी आप सिलेंडर निकालोगे इसके ऊपर लिखा रहता है, जैसे ये 1 ओम लिखा रहेगा, इसके ऊपर 2 ओम लिखा रहेगा, इसके ऊपर 3 ओम लिखा रहेगा। तो जितना रेजिस्टेंस आपको यहां पे चाहिए है, आप उतने का ऐसा सिलेंडर टाइप का निकाल दोगे तो उतना रेजिस्टेंस आपको यहां मिल जाएगा। मतलब इसको बोलते हैं बेटा रेजिस्टेंस बॉक्स, एक ऐसा डब्बा जिसके अंदर रेजिस्टेंस डले हुए हैं, जो आप निकाल दोगे उतना उस पर्टिकुलर सर्किट में रेजिस्टेंस मिल जाएगा। मतलब ये सारे रेजिस्टेंस जो आप निकाल रहे हो ये हमें नोन है, तो इसको बोलते हैं बेटा नोन रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? नोन रेजिस्टेंस। मतलब जो रेजिस्टेंस हम निकाल रहे हैं हमें पता है कि भैया हम कौन सा निकाल रहे हैं। क्लियर है? ये बेटा यहां पे इस सर्किट से जुड़ा रहता है। ध्यान से देखो बेटा, सर्किट कंप्लीट होगा आपका। यहां से ये वायर है, ये भी मेटल का, ये जो पट्टी बनी है ये भी मेटल की, ये देखो रेजिस्टेंस बॉक्स से ट्रांसफर हुआ करंट यहां तक आ गया। ये बीच में हम लोगों ने एक और पट्टी बना दी बेटा सर्किट कंप्लीट होने के लिए, और अब हमने इस एस को बेटा जोड़ दिया। ये एस देखो, यही वो एस है जो हमें पता नहीं है। ये हमारे लिए कौन है बेटा? अननोन रेजिस्टेंस। ये कौन है हमारे लिए? अननोन रेजिस्टेंस। यही तो नहीं पता है, यही तो हम निकाल रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो ये हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? ये वाला रेजिस्टेंस हमें पता करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमारा नोन रेजिस्टेंस यहां आता है बेटा, और अननोन रेजिस्टेंस इस जगह पे आता है। क्लियर है कि नहीं है? और ये दोबारा से इस पट्टी से जुड़ जाएगा और ये कंप्लीट हो गई। इसको बेटा हम नीचे से कनेक्ट करते हैं इस वायर से। इस वायर का काम क्या होता है बेटा? हमें एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये हमारी क्या लगी हुई है बेटा? की लगी हुई है, जिससे हम सर्किट कंप्लीट करेंगे और करंट का फ्लो होना चालू हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब क्या होता है बेटा, आप यहां पे देखो ध्यान से, ये लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर क्या रहता है बेटा? एक पिन टाइप की रहती है गैल्वेनोमीटर के पास। इस पिन को अपन बोलते हैं जॉकी। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग जॉकी बोलते हैं। ये जो जॉकी का काम है बेटा, ऐसे पेन टाइप का ही रहता है वो। ठीक है? जैसे ही हमने ये अरेंजमेंट बना दिया, इस जॉकी को इसके तार के ऊपर ऐसे ऐसे स्लाइड करते हैं, घुमाते हैं। क्या करते हैं बेटा? स्लाइड करते हैं। जैसे विंडो होती है ना, स्लाइडिंग विंडो, स्लाइडिंग डोर। स्लाइडिंग डोर मतलब धीरे 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 खिसकाना। तो सेम बेटा उसी तरीके से इस गैल्वेनोमीटर पे हम ये जो जॉकी रहता है उसको अपन स्लाइड करते हैं। इसीलिए बेटा इसको हमने कहा स्लाइडिंग बार ब्रिज। समझ में आया कि नहीं आया कि क्यों कहा जाता है स्लाइडिंग बार ब्रिज? तो इसीलिए हमने क्या कहा बेटा? स्लाइडिंग, क्योंकि किसी चीज को अपन क्या कर रहे हैं? स्लाइड कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं बेटा? स्लाइड। अब हम वो पॉइंट ढूंढते हैं, वो पॉइंट ढूंढते हैं जहां पे रीडिंग क्या हो गई बेटा? 0। मान लो ये वो पॉइंट आया जहां पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो गया बेटा? 0। जैसे ही बेटा इसका डिफ्लेक्शन 0 हो गया तो हम समझ गए, क्या समझ गए सर? कि इसके अबाउट जो पोटेंशियल है बेटा डेल्टा वी। क्लियर है कि नहीं है? जो इसके अबाउट बेटा पोटेंशियल है डेल्टा वी, और इसके अबाउट जो पोटेंशियल है बेटा डेल्टा वी, वो क्या हो गया? समान हो गया, एक जैसा हो गया। मतलब अब ये करंट का फ्लो कब होगा बेटा? जब ये बी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, मतलब इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल एट बी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट डी हो जाएगा बेटा। यही हो जाएगा। इसका मतलब तो यही है ना कि जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो गई, मतलब सर करंट फ्लो नहीं हो रहा। करंट गैल्वेनोमीटर में फ्लो कब नहीं होगा? जब बेटा इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल एग्जैक्टली क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब हम क्या कह सकते हैं? अब ये कुछ कुछ आपको व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा दिख रहा है कि बेटा ऊपर वाला रेजिस्टेंस ये काम करेगा बेटा
P का। क्लियर है? और ये देखो P अपॉन Q, ध्यान से देखो, ये क्या बोला था बेटा P, ये बोला था Q, ये वाला R था। तो ये वाला रेजिस्टेंस कौन सा हो जाएगा बेटा अपने लिए? R। क्लियर है कि नहीं है? सर ऊपर के दो रेजिस्टर तो दिख रहे हैं, नीचे तो थोड़ी रेजिस्टर दिख रहा है। मैंने कहा बेटा रेजिस्टर नहीं दिख रहा है, पर ध्यान से देखो वायर तो दिख रहा है। एक मेटेलिक वायर के पास क्या रेजिस्टेंस नहीं होता है? अगर बेटा उसके पास ये आपको वायर अगर नजर आ रहा है, तो क्या आप लोगों ने पढ़ा है कि बेटा रेजिस्टेंस जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अरे सही बात है कि नहीं है? तो बेटा यहां से यहां तक का जितनी भी लेंथ होगा उसका रेजिस्टेंस लेंगे। जैसे ये पॉइंट ए है, ये डी है, तो इधर पे जो रेजिस्टेंस आ जाएगा वो आर ए डी आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो ये अपने आप में किसका काम कर रहा है? एक रेजिस्टेंस का। और इस पॉइंट से बेटा इस पॉइंट तक का जो रहेगा, ये डी है, ये सी है, तो ये हो जाएगा रेजिस्टेंस अबाउट डी एंड सी। रेजिस्टेंस अबाउट कौन कौन सा पॉइंट है बेटा? ये डी है, ये सी है, तो आर अबाउट डी सी। क्लियर है कि नहीं है? तो आप देखो चार रेजिस्टेंस मिल गए, एक ऊपर वाला और नीचे वाले का रेशियो बराबर हो चुका है दिस अपॉन दिस के। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं बेटा ऊपर वाले का रेजिस्टेंस बॉक्स तो आर अपॉन नीचे वाले का क्या आ जाएगा बेटा? आर ए डी। इस वाले को क्या बोला है बेटा? ये आर हटाई दो, ये आर हटा दो, समझ गए हो ना? तो ये वाला क्या हो जाएगा बेटा? एस हो जाएगा अपॉन ये वाले का क्या हो जाएगा? आर डीएल। क्लियर है? रेजिस्टेंस बॉक्स का तो बेटा हमें पता है अपॉन आर ए डी। क्या रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ? तो बेटा ये वाली लेंथ अगर टोटल बेटा 100 सेंटीमीटर है, ये स्केल लगा हुआ है बताने के लिए, ऊपर अगर 100 है तो बेटा बची हुई लेंथ अगर एल है, ये वाली लेंथ बेटा एल है, तो बची हुई कितनी हो जाएगी? 100 माइनस एल। मतलब इधर पे रेजिस्टेंस कितने का आ जाएगा? लेंथ एल आ जाएगी, और यहां पे रेजिस्टेंस आ जाएगा एस अपॉन 100 माइनस एल के बराबर। क्लियर है कि नहीं है? बेटा ये प्रिंसिपल है आपका मीटर ब्रिज का। और आपको कुछ याद हो या ना याद हो, आप इस फॉर्मेट को बिल्कुल याद कर लेंगे बहुत अच्छे से। क्लियर है कि नहीं है? ये आपको बेटा पढ़ना है अच्छे से, ये भूल मत जाना, मीटर ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो क्या बोलेंगे बेटा? दिस रेजिस्टेंस अपॉन इसकी लेंथ एंड दिस रेजिस्टेंस अपॉन इसकी लेंथ। समझ में आ रहा है बच्चों? चलो आगे चलते हैं। आगे बेटा इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस एक्स। बेटा ये जो एक्स है इसकी वैल्यू पता करनी है। इज बैलेंस्ड स्टेट। बैलेंस स्टेट का मतलब है बेटा वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज 0। डिफ्लेक्शन अपॉन 0 है, तो मैंने क्या बताया बेटा? दिस रेजिस्टर अपॉन दिस लेंथ, तो हो जाएगा बेटा x अपॉन 40 दैट इज इक्वल्स टू दिस रेजिस्टर अपॉन दिस लेंथ। तो क्या आ जाएगा बेटा वहां पे? कितना है? 6 अपॉन 60। क्लियर है बेटा? ये 0 से ये 0 गुजर गए, 6 से 6 चले गए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 4 ओम आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्लियर है कि नहीं है? काफी सिंपल है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल बेटा, ये अच्छा सवाल है, आया कब है बेटा? 1999 में। आप चिंता मत करो, आप लाइव क्लास पढ़ोगे बेटा तब भी मैं आपको PYQ करवाऊंगा, और अभी जो रिकॉर्डेड ले रहा हूं मैं उसी इंटेंसिटी से पढ़ा रहा हूं, उसी इंटेंसिटी से समझा रहा हूं कि मैं अभी भी लाइव क्लास ले रहे हो। मुझे यही लग रहा है कि अभी भी आप मेरे सामने बैठे हुए हो। क्लियर है कि नहीं है? तो ध्यान से सुनना कि इन अ मीटर ब्रिज द बैलेंस लेंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, कौन से एंड से कह रहा है बेटा? लेफ्ट एंड से कह रहा है। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, द राइट गैप इज फाउंड टू बी
20 द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस। किसकी वैल्यू बतानी है बेटा? हमें अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। क्लियर है? जल्दी से बेटा ट्राई करके ऑप्शन बताओ, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो सर यहां पे हमें अननोन बताना है, तो ये पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं बेटा। ये जो पता नहीं है इसको मैं एस लिख लेता हूं, और हमसे बोल दिया गया है कि राइट साइड कितना है बेटा? 1 ओम है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 1 ओम हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? बैलेंसिंग लेंथ बेटा लेफ्ट एंड इज फाउंड टू बी 20, तो ये बेटा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है, तो वो कह रहा है बैलेंसिंग लेंथ जो मिली है हमारे गैल्वेनोमीटर को, वो कहां पे मिली है बेटा? एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। क्लियर है कि नहीं है? तो सर ये बची हुई लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा? ये पूछने वाली बात ही नहीं है, स्टैंडर्ड है कि ये जो टोटल लेंथ है ना दैट इज 100, तो अगर 20 चला गया तो कितना बचा? 80, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा? हमारी 80 हो जाएगी। क्लियर है? अब रेशियो निकाल लो, दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। क्या हो जाएगा? s अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 80। बेटा 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए, 2 से ये कितने टाइम्स चला जाएगा? 4 टाइम्स। s की वैल्यू आ जाएगी 1/4, जिसे मैं पॉइंट में क्या लिख सकता हूं? 0.25 ओम। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस सवाल में गलत होने के चांसेस भी ज्यादा हैं, और कई लोग तो देखो मैं सच बताऊं ये सवाल देखते ही छोड़ देंगे। है बहुत सिंपल, समझना। द रेजिस्टेंस इज in the two arms of the meter bridge are 5 ohm and R ohm। बेटा यहां पे एक मीटर ब्रिज दिया गया है, वहां पे एक 5 ओम है और दूसरा कितना है? R ओम है, ये हमें पता ही नहीं है। ठीक है? When the resistance R is shunted, shunted का मतलब समझो क्या होता है, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। ये सवाल अभी आ गया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, वरना आगे बेटा हम लोग जब वोल्ट मीटर और एमीटर पढ़ेंगे वहां पे शंट का ही काम है। क्लियर है कि नहीं है? अभी इस वर्ड का मतलब समझ लो, जब भी बेटा कभी भी आपको शंट लिखा आएगा, इसका मतलब यह है कि आप वो चीज दूसरी चीज के साथ कैसे कनेक्ट कर रहे हो बेटा? पैरेलल कनेक्ट कर रहे हो। कैसे कनेक्ट कर रहे हो? पैरेलल। जब भी किसी चीज को हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं बेटा उसे शंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शंट। ठीक है? तो शंट विद एन इक्वल रेजिस्टर, मतलब कि अगली बार हमने क्या किया, इस आर ओम के रेजिस्टर के साथ एक और आर ओम पैरेलली लगा दिया। क्लियर है? द न्यू बैलेंस पॉइंट इज 1.6 L1, द रेजिस्टेंस आर इज। बेटा जिस जिस बच्चे का बिना देखे, बिना सॉल्यूशन देखे एक बार ट्राई जरूर करना, और जिसका करेक्ट आंसर आए वो कमेंट में जरूर बताना। एटलीस्ट मुझे आइडिया लगेगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। काफी अच्छा सवाल है ये। तो यहां पे देखो, अभी बेटा जब मैंने शंट नहीं लगाया है उस टाइम पे लेंथ L1 है, तो रेशियो क्या लिखूंगा बेटा? 5 अपॉन L1 इज इक्वल्स टू, बेटा ऊपर कितना है? R अपॉन ब्रैकेट में 100 माइनस L1, 1 है। क्लियर है कि नहीं है? ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो जाएगी बेटा? दिस विल बी अवर फर्स्ट इक्वेशन बोल दो या फर्स्ट कंडीशन बोल दो। क्लियर है? अगली बार आपने क्या किया, आपने बेटा ये जो बेचारा आर ओम अकेला था पहले, आप इसको ये शंट लगा दिया। शंट मतलब बेटा कोई भी चीज अगर आप उसके साथ कैसे लगा देते हो, पैरेलली लगा देते हो, तो उस चीज को अपन क्या बोलते हैं? शंट। क्लियर है? तो अब नई लेंथ क्या बनेगी बेटा? तो अब न्यू बैलेंसिंग लेंथ इज 1.6 L1, तो क्या हो जाएगा बेटा? 5 अपॉन, बेटा ये तो चेंज होगा नहीं,
ये लेंथ कितनी हो गई? अब 1.6 ऑफ L1 इज इक्वल्स टू, आप मुझे ये बताओ कि बेटा R और R जब पैरेलल में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट कितना होता है? R/N होता है। तो ये बेटा दो हैं, तो इनका इक्विवेलेंट जो आएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R/2 आएगा कि नहीं आएगा यार? जल्दी से बताओ। क्लियर है? तो यहां पे कितना आएगा बेटा? R, नीचे भेज देता हूं 2 को, और लेंथ कितनी हो गई बेटा? ध्यान से सुनो, पहले ये L थी तो ये 100 माइनस L1 थी, अब कितनी कर दी बेटा? 1.6 ऑफ L1, मतलब ये वाली लेंथ बेटा जो न्यू आई है दैट इज 1.6 ऑफ L1 हो गई है। तो क्या आपको इतना नजर आ रहा है कि बची हुई लेंथ 100 माइनस 1.6 ऑफ L1 होगा? जल्दी से बताओ, इतना क्लियर है कि नहीं है? तो बेटा अब इसके नीचे ये लेंथ आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस 1.6 ऑफ L1। बच्चों इतना क्लियर है? ये कौन सी इक्वेशन हो गई या कौन सी कंडीशन लिखी है? दिस इज कंडीशन नंबर 2। क्लियर है? बस इतना ही है। अब यहां पे पूरी फिजिक्स खत्म हो गई, अब बस थोड़ी बहुत कैलकुलेशन बाकी है। कैसे करेंगे सॉल्व? ध्यान से देखो, एक काम करें बेटा, ये 1.6 को हम यहां भेज दें और 5/L1 की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, तो रिप्लेस कर देते हैं। क्या हो जाएगा बेटा? 1.6 ऑफ R अपॉन 2 इंटू 100 माइनस 1.6 ऑफ L1 इज इक्वल्स टू, क्या बेटा इसके बराबर हो जाएगा? R अपॉन ब्रैकेट में 100 माइनस L1। क्लियर है कि नहीं है? बेटा पॉइंट हटा दूं मैं, नीचे 0 आ जाएगा, ये चला जाएगा बेटा 4 टाइम्स, ये चला जाएगा 5 टाइम्स। क्लियर है? 4 से डिवाइड किया है, R से ये R कैंसल आउट हो गया। क्या बेटा इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा और ये वाला टर्म इधर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 इंटू 100 माइनस L1 इज इक्वल्स टू, बेटा ये टर्म इधर चला जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू 100 माइनस 1.6 ऑफ L1 के बराबर। क्लियर है कि इतना? अब मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा बेटा? 400 माइनस 4L1 इज इक्वल्स टू 500 माइनस 1.6 इंटू, बेटा 16 पंचे होता है 80, पॉइंट हटाओगे तो 8 आ जाएगा, 8L1 आएगा। क्लियर है कि नहीं है? इसको यहां लेके आ जाओ, कितना हो जाएगा बेटा? 400 माइनस 500 बराबर माइनस 8L1 माइनस 4L1 प्लस का हो जाएगा, माइनस इधर आएगा तो माइनस का 100 इज इक्वल्स टू माइनस का 4 टाइम्स ऑफ L1, माइनस से माइनस गया, 4 से बेटा ये कितनी बार चला जाएगा? 25 टाइम्स इज इक्वल्स टू L1। तो सर हमें यहां पे L1 थोड़ी पता करनी थी, हमें क्या पता करना था बेटा? यहां पे हमें तो सर यहां पे रेजिस्टेंस पता करना था। हमने कहा बस अब ये L1 आ गई है, इसे उठा करके यहां डाल दो। कितना हो जाएगा? ध्यान से देखना, 5 अपॉन L1 कितना आ गया? 25 इज इक्वल्स टू R अपॉन बेटा 100 माइनस L1 मतलब 100 माइनस 25 कितना होगा? 5 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू R अपॉन 75। बेटा इससे ये 3 टाइम्स चला गया, 3 का यहां मल्टीप्लाई होगा तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जल्दी से बताओ, 15 ओम। क्लियर है कि नहीं है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? और अगर आपको ये सवाल समझ में आया हो, अच्छे से आया हो, तो प्लीज एक बार स्टार बना करके जरूर दे देना, स्टार बना देना और क्वेश्चन नंबर 3 लिख देना, तो मुझे पता लग जाएगा कि आपको यह सवाल समझ में आया है या नहीं आया है। क्लियर है कि नहीं है? पर यह सवाल इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखना। चलो आगे चलते। नेक्स्ट बेटा आ जाता है हमारा पोटेंशियोमीटर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, एक एक करके। स्टार्ट हुई हमारा मीटर ब्रिज से। मीटर ब्रिज का काम रेजिस्टेंस को नापना। पोटेंशियोमीटर, पोटो
पोटेंशियो, पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब बेटा यहां पे क्या आप समझ पा रहे हो कि कुछ वोल्टेज की बात होने वाली है? क्लियर है कि नहीं है? तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है बेटा? एक ऐसा डिवाइस है, पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। रेजिस्टेंस को कौन नापेगा? मीटर ब्रिज। क्लियर है? पोटेंशियल को कौन नापेगा? पोटेंशियोमीटर। क्लियर है? मोर एक्यूरेट देन वोल्ट मीटर। बेटा पोटेंशियोमीटर कोई भी पूछे कि कौन ज्यादा एक्यूरेट, एक्यूरेट मतलब बेटा सही वैल्यू बताता है, कौन ज्यादा सही वैल्यू बताता है, वोल्ट मीटर बताता है या पोटेंशियोमीटर बताता है? तो आप कहोगे कि हमारा जो पोटेंशियोमीटर रहता है वो ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू बताता है। क्लियर है कि नहीं है? बेटा जो भी डिवाइसेस नल पॉइंट पे बेस्ड रहेंगे उनकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा रहती है। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पे क्या कहा गया बेटा? पोटेंशियोमीटर इज मोर एक्यूरेट देन वोल्ट मीटर। इट वर्क्स ऑन नल पॉइंट मेथड। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार पूछा गया कि किस पे बेस्ड है। क्लियर है कि नहीं है? तो किस पे बेस्ड है ये? नल पॉइंट मेथड है। सेम हम गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन को जीरो करने वाले हैं, जो इधर उधर इधर उधर इधर उधर घूम रहा होगा उसे अपन को बीच में लेने के आना है। दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस अब क्या हो गया है? बराबर। क्लियर है कि नहीं है? एंड डू नॉट विड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द ओरिजिनल सर्किट, हैंस इट इज मोर एक्यूरेट। ये बेटा रीजन है एक्यूरेसी का, देन वोल्ट मीटर। बट वोल्ट मीटर used more often due to smaller in size and convenience। बेटा पोटेंशियोमीटर जो रहता है ना उसमें एक आध मीटर का वायर नहीं होता, 4-5 मीटर का वायर होता है। क्लियर है कि नहीं है? अब 4-5 मीटर वायर को सीधा तो रख नहीं सकते। अब सीधा नहीं रख सकते तो पोटेंशियोमीटर को कैसे बनाया जाता है बेटा? ये भी एक लकड़ी के प्लैंक में होता है और ऐसे बनाते हैं कि ये हमारी मेटालिक स्ट्रिप रहती है, ये एक वायर जाता है, ये दूसरी स्ट्रिप से कनेक्टेड रहती है, फिर यहां से एक और वायर जाएगा सेम, ये दूसरी स्ट्रिप रहेगी, मतलब नेक्स्ट वन यहां से जाएगा, ये एक और स्ट्रिप रहेगी। बेटा इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। क्लियर है कि नहीं है? और ये पूरा सिस्टम फिर से हम लकड़ी के ऊपर लगा देंगे तो इतनी बड़ा बनता है, बहुत बड़ा रहता है बेटा, जिसको कैरी करना, मूव करना इजी नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? तो जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स मूवेबिलिटी या कॉम्पैक्टनेस की वजह से इसको हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्लियर है कि नहीं है? इसलिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं बेटा? हमारे वोल्ट मीटर को इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट, पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड। बेटा इसको हम कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं? डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ द सेल। अगर कोई भी बेटा सेल दे दी, जैसे अभी जो लुका छुपी कर रहे थे हम, वो रेजिस्टेंस के साथ कर रहे थे। क्या हमने एक रेजिस्टेंस जेब में से निकाला और पूछा कि अच्छा ये बताओ कि इसका रेजिस्टेंस कितना है? तो तुम उस रेजिस्टेंस को कहां ले गए? मीटर ब्रिज पे ले गए। अब सेम जो रेजिस्टेंस के साथ कर रहा था, अब मैंने फिर से छुपाया, बोला आबरा का डाबरा, और मैंने एक सेल निकाल के दे दिया, और अब मैंने कहा यार ये तुम्हारी सेल है, ये तुम्हारी बैटरी है, अब इस बैटरी का ईएमएफ निकालो। तो अभी भी क्या तुम मीटर ब्रिज के पास जाओगे? तुम कहोगे नहीं सर, अब मीटर ब्रिज के पास नहीं जाएंगे क्योंकि मीटर ब्रिज तो रेजिस्टेंस को नापता है। अब बात है सेल की, तो सेल के लिए किसके पास आना पड़ेगा बेटा? पोटेंशियोमीटर के पास आना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं है? तो क्या करता है बेटा? डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ द सेल, कंपैरिजन ऑफ टू सेल। अब बेटा जैसे कंपैरिजन ऑफ टू रेजिस्टर था, वैसे ही बेटा दो सेल का कंपैरिजन भी कर सकते हैं रेशियो के टर्म्स में। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा, डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। बेटा जो सेल है, याद करो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर की बात करी थी अपन ने, जो बैटरी मैकेनिज्म के वजह से जो बैटरी के अंदर जो रेजिस्टेंस आता है आयन के पास, याद है कि नहीं है? उस रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो कुल मिला के बैटरी के बारे में कोई अननोन है और पता करना है तो हमें आना है पोटेंशियोमीटर के पास। काम कैसे करता है बेटा? यहां पे देखो, इधर देखो,
ये हमारे पास बेटा एक नोन बैटरी है ई नॉट। क्लियर है? ये हमें पता है कि ये बैटरी की वैल्यू क्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब ये हमारी मेन बैटरी है जो इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो करेगी। तो इधर से क्या होगा बेटा, करंट आएगा आएगा, करंट देखेगा यार। इधर पे बेटा फिर से हम एक वायर जोड़ देंगे जो पोटेंशियोमीटर का वायर है। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां से क्या होगा बेटा, फिर से करंट फ्लो करेगा और इस वायर की टोटल लेंथ जो है बेटा दैट इज कैपिटल एल। टोटल लेंथ कितनी है बेटा इसकी? कैपिटल एल है। तो इधर से मस्त करंट जा रहा होगा, इधर से तो बेटा जाएगा ही जाएगा करंट। करंट को एक और रास्ता मिल गया नीचे से जाने का। क्लियर है? और इधर पे एक और सेल मिली उसे E1 और करंट इधर से होता हुआ वापस ये दोनों मिल जाएंगे और हमारा करंट जितना निकला है फाइनली उतना पहुंच जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो हमें मान लो बेटा ये जो सेल दी गई है इसका हमें EMF निकालना है। तो हमने क्या किया बेटा, इस सेल को एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया और फिर से हम क्या करेंगे, इस गैल्वेनोमीटर को इस तार के ऊपर घुमाएंगे, ऐसे 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 मूव करेंगे। क्लियर है कि नहीं है? जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर का बेटा डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा उस मूवमेंट पे हम समझ जाएंगे, सर क्या समझ जाएंगे कि बेटा जो ऊपर वाले वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी, वही सेम इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज डेल्टा वी। क्योंकि यार गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होगा कब? सर 0 तो सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब फ्लो होना, करंट का फ्लो होना क्या हो जाएगा, बंद। करंट का फ्लो होना बंद कब होता है? जब बेटा पोटेंशियल बराबर हो जाते हैं, उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं बचता है। क्लियर है कि नहीं है? तो मैं ये कह सकता हूं कि ऊपर वाला पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ईएमएफ ऑफ द बैटरी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पे देखते हैं बेटा, पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ वायर ए बी, बेटा ए बी ये वायर है, ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ठीक है, जनरली 4 to 10 मीटर फिक्स्ड ऑन अ वुडन बोर्ड। ये तो मैंने बता ही दिया है। अब बेटा यहां पे क्या होता है, इस वायर में क्योंकि ये मेटेलिक वायर है तो रेजिस्टेंस होगा। अब रेजिस्टेंस इसका कैसे बताते हैं बेटा, वो हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप के टर्म्स में बताते हैं। क्लियर है कि नहीं है? कि मतलब इसमें बेटा एक हम टर्म को डिफाइन करते हैं जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट बेटा एक रिलेशनशिप हमें प्रोवाइड करता है बिटवीन पोटेंशियल एंड लेंथ, कि इतनी लेंथ चलने पे पोटेंशियल में ड्रॉप कितना आया उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। क्लियर है? इसको बेटा जो रिप्रेजेंट किया जाता है हम लोग के से रिप्रेजेंट करेंगे और दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ वायर अपॉन लेंथ ऑफ वायर के बराबर होगा। क्लियर है कि नहीं है? तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी कि यार इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है पूरे वायर में और जितनी लेंथ होगी उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें टोटल पोटेंशियल पता चल जाएगा कितना होगा। क्लियर है कि नहीं है? कि यहां से आ जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप और मल्टीप्लाई कर देंगे इससे और हमारी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? मतलब यहां पे हमारी सेल की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल्स टू के, ये आ गया हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू स्मॉल लेंथ। तो बेटा ये हमारी वैल्यू आ जाएगी अननोन ईएमएफ की वैल्यू, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू जो लेंथ पे हमें नल पॉइंट मिला है, इससे हमें क्या मिल जाएगा बेटा, ईएमएफ ऑफ दी सेल मिल जाएगी। ये भी आपको याद करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है कि नहीं है? तो E इक्वल्स टू K इंटू एल, वेयर K इज दी पोटेंशियल ग्रेडियंट और K की जो वैल्यू होती है बेटा वो V बाई L के बराबर होती है। क्लियर है? अभी क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक सवाल दिया गया है, इफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर इज 10 to the power 7 ओम मीटर। क्लियर है कि नहीं है? एंड करंट फ्लो through it is 0.1 ampere, cross sectional area of the wire is 10 to the power minus 6 meter square, the potential gradient is।
हमें क्या पूछा गया बेटा, हमें के की वैल्यू पूछी गई। किसकी वैल्यू पूछी गई, के की वैल्यू पूछी गई। और आप ध्यान से देखो ये कब आया है बेटा, 2001 में ये सवाल आया है। क्लियर है। क्या करेंगे, अभी मैंने बताया के इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ वायर अपॉन लेंथ ऑफ वायर। तो बेटा पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ एल हो जाएगा। जल्दी से बताओ बेटा, क्या आपको यह पता है कि करंट इंटू रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाई ए होता है, इंटू नीचे लेंथ गिवन है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। करंट कितना दिया है बेटा आपको, 0.1 इंटू रो की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻7 अपॉन बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया है, दैट इज 10⁻⁻6। क्लियर है कि नहीं है बेटा, ये ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0.1 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻6। कितना बचेगा यहां से बेटा, दैट इज इक्वल टू 0.1 इंटू 10⁻⁻1। बेटा एक और पॉइंट हटा, नीचे 10 आया, ये ऊपर आएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी के की, के इक्वल्स टू 10⁻⁻2। क्लियर है बेटा। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो के हमारा कितना आ जाएगा, 10⁻⁻2 वोल्ट पर मीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं बेटा अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पोटेंशियोमीटर वायर हैज लेंथ 4 मीटर। कितनी लेंथ दी गई है बेटा उसकी, 4 मीटर लेंथ दी गई है। एंड रेजिस्टेंस इज 8 ओम। रेजिस्टेंस कितना दिया है, 8 ओम। यहां बना लेते हैं एक बढ़िया सा वायर। ये कितना है बेटा, 4 मीटर इसकी लेंथ है, और इसकी 8 ओम क्या है, इसका रेजिस्टेंस है। क्लियर है। द रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द वायर। इसके साथ बेटा कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करें, एन एक्यूमुलेटर ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 वोल्ट सो दैट टू गेट अ पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ 1 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर ऑन द वायर। तो यहां से बेटा इसको कनेक्ट किया, पोटेंशियल कितना है बेटा, पोटेंशियल की वैल्यू इज 2 वोल्ट, जिससे कि के जो मिले, के हमें मिले 1 मिली वोल्ट का। तो ये आर की हमें वैल्यू निकालनी है। क्या बेटा सवाल समझ में आया कि नहीं आया, चलिए निकालते हैं आर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं बेटा कि हमारा जो के है, के जो होता है दैट इज पोटेंशियल ऑफ वायर अपॉन लेंथ ऑफ द वायर के बराबर होता है। तो हमें के जो दिया गया है वो बेटा 1 मिली वोल्ट है। मिली वोल्ट का क्या मतलब होता है बेटा, 10⁻³ इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ वायर अपॉन बेटा लेंथ वायर की कितनी है, 4 मीटर है। क्या मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूं, तो ये हो जाएगा बेटा 400 सेंटीमीटर में हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। इसका मल्टीप्लाई बेटा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ वायर इज इक्वल्स टू 10⁻³ इंटू 400। बेटा ये 2 जीरो से इधर कट जाएगा, एक बचेगा तो ये आ जाएगा 0.4 वोल्ट। दैट मीन्स हमारा बेटा इधर से इधर तक जो पोटेंशियल ड्रॉप आया है वो कितने का आया है बेटा, 0.4 वोल्ट का आया है। अगर 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, इसने 0.4 वोल्ट खा लिया बेटा, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 1.6 वोल्ट, जो आगे रजिस्टर के पास जाएगा। और क्या हम ये सीरीज में जानते हैं कि सीरीज में भैया जो करंट फ्लो होता है दैट इज सेम। करंट तो बेटा पूरे सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट तो होता नहीं है, तो करंट तो सेम है, मतलब करंट की वैल्यू यहां और करंट की वैल्यू यहां एग्जैक्टली सेम रहेगी। क्लियर है कि नहीं है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा, करंट इन वायर इज इक्वल्स टू करंट इन
रजिस्टर। करंट I इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, V अपॉन R होता है। तो बेटा यहां का पोटेंशियल कितना है, 0.4 अपॉन R कितना है बेटा 8 ओम, इज इक्वल्स टू यहां का बेटा पोटेंशियल कितना है 1.6 और रेजिस्टेंस कितना है बेटा R ओम। क्लियर है, ये पॉइंट से बेटा ये पॉइंट कट जाएगा, 4 से 16 4 टाइम्स कट जाएगा और रेजिस्टेंस की वैल्यू 8 चौके 32 ओम। बेटा ये हमारा क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सवाल बहुत अच्छा है, मतलब ये जो सवाल है बेटा ये सिलेक्शन वाले नहीं, ये रैंक वाले सवाल हैं। क्लियर है कि नहीं है, मतलब ये वो सवाल है जहां पे ऑन एवरेज बच्चा ये सवाल छोड़ देगा, ट्राई नहीं करेगा। पर मैं आपसे कहूंगा कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार वीडियो को देखो, 10 बार रिपीटिशन पे लगाओ, पर ये सवाल समझ करके जाओ। एग्जामिनर को अगर परेशान करना होगा तो वो इन सवालों में आपको परेशान करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बेटा दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पढ़ना है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बेटा कंपेयरिंग, या फिर ये देखो ईएमएफ ऑफ द सेल। क्लियर है कि हमें बेटा ये जो सेल दी गई है इसका क्या करना है, ईएमएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे बेटा, अभी फॉर्मूला बताया हमने कि ये जो ई नॉट है और ये जो ई है, इधर से क्या जाएगा बेटा करंट, इधर से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा I1 और ये क्या हो जाएगा बेटा I2। की को हमने जोड़ दिया है तो यहां से बेटा ये सर्किट कंप्लीट होता हुआ जाएगा और वापस इधर पे हमें मिल जाएगा। और सेम हम बताएंगे बेटा ये जो लेंथ है इनटू इसका पोटेंशियल ड्रॉप के, तो बेटा ऊपर वाला पोटेंशियल ड्रॉप डेल्टा वी, ये दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या आ गई है 0। करंट तब फ्लो नहीं करेगा जब बेटा ऊपर वाला पोटेंशियल डिफरेंस और नीचे वाला पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर है, तो यहां से बेटा अभी जो फॉर्मूला लिखता हूं वही फिर से लिख रहा हूं, E इक्वल्स टू के पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू एल लेंथ। क्लियर है, ये याद रखना बेटा अभी काम आएगा। ठीक है, चलिए इसी पे बेटा एक सवाल, फेज 1 2016 का सवाल है। ठीक है, क्या कह रहा है सवाल, अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ 100 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन अक्रॉस इट। ठीक है, 2 सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, फर्स्ट टू सपोर्ट वन अनदर एंड देन इन अपोजिट। ध्यान से सुनना, याद है कि नहीं है? सबसे पहले बेटा सीरीज में लगाया हुआ है। पहले तो बेटा ये जो छोटी छोटी चीजें अपन पढ़ चुके हैं ना, वो यहां बहुत काम आ रही हैं। जैसे सर अगर आपको याद हो क्या हमने सेल इन सीरीज और सेल इन पैरेलल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अपोजिट का मतलब है बेटा उसकी पोलैरिटी चेंज कर दी। समझ में आ रहा है? किसी भी बच्चे ने अगर ये पूरा वन शॉट और ये वीडियो बहुत सिंसियरली देख लिया है, उसके सवाल रुक नहीं सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो सीरीज का जरा फॉर्मूला बताना सर। सीरीज का फॉर्मूला होता है E1 प्लस E2 सेल के लिए, याद है कि नहीं है? ठीक है, फर्स्ट सपोर्ट कर रहा है बेटा एंड देन इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का क्या मतलब है ये समझो, हमने क्या चेंज कर दी बेटा, उसकी पोलैरिटी। क्या चेंज कर दी? पोलैरिटी चेंज कर दी। क्लियर है कि नहीं है? फिर क्या हो रहा है बेटा, द बैलेंस पॉइंट आर ऑब्टेन्ड 50 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। मतलब जब बेटा वो सपोर्ट कर रहा है तब 50 सेंटीमीटर है और जब आपने पोलैरिटी चेंज कर दी तब कितना है बेटा, 10 सेंटीमीटर है। फ्रॉम द पॉजिटिव एंड ऑफ द वायर इन 2 केसेस द रेशियो ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ का आपको रेशियो बताना है। बढ़िया सवाल है, करते हैं। तो सबसे पहले बेटा डायग्राम बनाते हैं। तो पहले बेटा जो वायर है इनिशियली कितना है बेटा, 50 सेंटीमीटर का है। कम जब बेटा सेल की पोलैरिटी सेम है, मतलब इसका प्लस इसका माइनस जुड़ा हुआ है बेटा,
इसके प्लस और इसके माइनस से। क्लियर है कि नहीं है? और अगली सिचुएशन में अगर बेटा इसको E1 लिख दूं, इसको E2 लिख दूं, तो यहां पे जो रिलेशनशिप आएगा दैट इज E1 प्लस E2 इज इक्वल्स टू, बेटा इसके पोटेंशियल ग्रेडियंट को K बोल देते हैं, K इंटू लेंथ कितनी दी गई है, दैट इज 50। क्लियर है? ये हमारी कौन सी इक्वेशन आ जाएगी बेटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगला देखो बेटा, अगली कंडीशन वो क्या कह रहा है, अब लेंथ हो गई है 10 सेंटीमीटर। ये लेंथ कितनी दे दी बेटा, 10 सेंटीमीटर दे दी। अब यहां से आपने क्या लिखा है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन, दैट मींस आपने क्या चेंज कर दिया, उसकी पोलैरिटी। मतलब यहां पे बेटा जो प्लस था, यहां पे जो माइनस था, अब वो यहां के माइनस और प्लस से जुड़ गया है। याद करो, मैंने पोलैरिटी जब चेंज होती है तो मैंने बताया था कि बेटा जो साइन है वो अपोजिट हो जाते हैं। क्लियर है? तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, अगर मैं इसे E1 बोल रहा हूं, इसे मैं E2 बोल रहा हूं, अब रिलेशनशिप जो आएगा दैट इज E1 माइनस E2 बराबर बराबर, बेटा इसका भी पोटेंशियल क्योंकि वायर तो सेम है तो K हो जाएगा, K इंटू ब्रैकेट में आ गया 10। ये इक्वेशन द्वितीय, ये प्रथम और ये द्वितीय। क्लियर है कि नहीं है? अब क्या दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लूं तो क्या आएगा बेटा, E1 प्लस E2 बराबर K इंटू 50। दूसरी क्या आ जाएगी, E1 माइनस E2 बराबर K इंटू ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बेटा हमारा 10। क्लियर है कि नहीं है? ये तो यहां से बेटा कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहां से 2E1, यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, K दोनों का सेम है तो क्या ये 60 के बराबर आ जाएगा, और E1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 30। E1 की वैल्यू अगर 30 आ गई, किसी भी एक रेशियो इक्वेशन में रख दो, तो E2 कितना आ जाएगा बेटा, इसी में रख देते हैं हम लोग। तो E1 कितना है बेटा 30, K, ठीक है K लिख लो इसको, ये बेटा प्लस E2 इज इक्वल टू 50K। तो E2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहां से 20K। E1 अपॉन E2 का रेशियो चाहिए था, तो यहां पे लिख देते हैं बेटा अपन, तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू 30K अपॉन 20K। बेटा इससे ये कैंसल आउट, रेशियो कितना आ रहा है, दैट इज 3:2। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है कि नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है ये। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा अपन EMF बताने वाले हैं 2 सेल का। सेम ये हमारी बेटा मेन सेल दी गई है, और यहां से बेटा पहले जो हम एक सेल जोड़ रहे थे, यहां से हमने कितनी सेल जोड़ दी, 2 जोड़ दी। एक ये है और ये इसकी की है, दूसरी ये है और बेटा उसकी की ये है। क्लियर है कि नहीं है? इसमें भी सेम फंडा कि जब आपने क्या किया बेटा, पहले केस में when key 2 is open and K1 is closed। बेटा की 2 जो सेल 2 को जोड़ रही है सर्किट को, उसको खोल के रखा। अगर खोल के रखा तो वो ओपन है, तो वो तो सर्किट का कोई रोल है ही नहीं उसका। अभी सर्किट में कौन है बेटा, सिर्फ E1 है। तो पहले अपन E1 का डिफ्लेक्शन 0 करेंगे और लेंथ देखेंगे कि किस लेंथ पे उसकी वैल्यू क्या हुई है बेटा, 0 हुई है। तो यहां पे बेटा E1 के लिए जो रिलेशनशिप आएगा दैट इज K इंटू L1 आ जाएगा। क्लियर है? सेकेंड केस में हम क्या करेंगे, व्हेन, अब की 1 को अपन क्या रखेंगे बेटा, इज ओपन एंड की 2 इज क्लोज्ड। अब हमने क्या किया, अब हमने बेटा 1 वाले को ओपन करा और 2 वाले को क्या कर दिया बेटा, क्लोज कर दिया। अब हम दोबारा से वो नल पॉइंट फाइंड करेंगे जॉकी की मदद से, जिस लेंथ पे E2 का बेटा पोटेंशियल क्या हो रहा है, 0। तो फिर रिलेशनशिप क्या आ जाएगा बेटा,
E2 इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ L2। क्लियर है कि नहीं है? तो बेटा इससे अपन कंपैरिजन कर सकते हैं, जहां पे E1 अपॉन E2 का जो रेशियो है दैट इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 के बराबर आता है। तो इस तरीके से बेटा हम किन्हीं भी दो सेल का क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। याद रखना बेटा, E आपका EMF है, K पोटेंशियल डिफरेंस है, L वो लेंथ है बेटा जिस पॉइंट पे आपका पोटेंशियल या गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हुआ है, 0 हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं है? चलो आगे चलते। आगे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोटेंशियोमीटर के बारे में जो जाननी जरूरी है। क्लियर है? ये वो बेसिक चीज है कि इसके बिना पोटेंशियोमीटर काम नहीं करेगा या गलत रीडिंग दे देगा। उसमें पहला स्टेप ये है कि बेटा हमने कोई भी सेल लगाई, जैसे ये E है, ये E1 है, ये E2 है, यहां पे कोई सेल लगाई थी क्या? ये हमारी E0 है, ये हमारी E है। तो ये जो मेन सेल है हमारी, इसका बेटा हमेशा वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए हमारे अननोन से। क्लियर है कि नहीं है? हमारी जो मेन बैटरी है बेटा उसकी EMF हमेशा ज्यादा होनी चाहिए हमारी किससे बेटा, अननोन वाली से। नोन का वैल्यू ज्यादा, अननोन का वैल्यू कम। अगर ऐसा नहीं होगा तो रीडिंग गलत आएगी। दूसरा ये कि बेटा हमारी मेन बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमारी अननोन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ही जुड़ना चाहिए और हमारी नोन बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हमारी अननोन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ना चाहिए। मतलब 3 बातें कही हैं। पहली ये कि हमारी जो नोन बैटरी रहेगी उसकी वैल्यू, उसकी EMF ज्यादा होनी चाहिए अननोन वाली से। दूसरी बात यह गई है कि पॉजिटिव बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव बैटरी के टर्मिनल से जुड़ेगा और नेगेटिव बैटरी का टर्मिनल नेगेटिव बैटरी के टर्मिनल से ही जुड़ेगा। क्या ये 3 बातें समझ में आती हैं? ठीक है, तो आपका पोटेंशियोमीटर चकाचक बहुत बढ़िया काम करेगा। ठीक है, पढ़ लेते हैं। बैटरी EMF शुड बी ग्रेटर देन EMF ऑफ द सेल, मतलब E0 की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन E1 या E2, जो भी हो, सबसे बड़ा बैटरी का होना चाहिए। क्लियर है? अगला, द सेल पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से, और सेल का नेगेटिव टर्मिनल किससे जुड़ा रहना चाहिए बेटा? नेगेटिव टर्मिनल से। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, बैटरी बड़ी सेल छोटी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बेटा, 2017 में आया हुआ ये सवाल, और सवाल क्या कह रहा है हमारा? A potentiometer is an accurate and versatile device to make electrical measurement of EMF because of the method involved। बताओ कौन सा मेथड इन्वॉल्व है? सर जो मेथड इन्वॉल्व है वो हमारा नल पॉइंट वाला मेथड है, जहां पे गैल्वेनोमीटर क्या हो जाता है? 0। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि बेटा इनके प्रिंसिपल और इनके जो की पॉइंट है, जिस मेथड पे ये काम करते हैं, वो याद रखो आप। आपका कोई सवाल गलत नहीं हो सकता। और देखो 2017 में पूछा था, कौन सा ऑप्शन लगाते आप? तीसरे नंबर का, द कंडीशन दैट नो करंट फ्लो थ्रू अ गैल्वेनोमीटर। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से बताओ। अगर यहां तक सारी कहानी समझ में आई है, जहां तक अभी हमने पढ़ लिया है, यहां तक सब कुछ समझ में आया है, तो अब हम इस मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर का आखिरी टॉपिक पढ़ रहे हैं। क्या? सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। सेंसिटिविटी मतलब सेंसिटिव, हम बोलते ना यार तुम बहुत सेंसिटिव हो, हाँ है ना? टीवी में बहुत ऐड आती है कि दांतों की सेंसिटिविटी खत्म करिए। तो ये सेंसिटिविटी होती क्या है बेटा? सेंसिटिविटी का ये मतलब है थोड़ा सा कुछ हो जाने पे आप उस चीज को बहुत ज्यादा रिएक्ट करो, उसे कहते हैं अपन सेंसिटिव। यार ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, अरे बोल देंगे नहीं बोलते? तो
सेंसिटिविटी पोटेंशियोमीटर का यह मतलब है बेटा कि उसमें से थोड़ा सा भी करंट फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखा देगा। क्लियर है? तो हमें कोई भी डिवाइस कैसी चाहिए? ज्यादा सेंसिटिव चाहिए। क्लियर है? क्या बोल रहा है ये? पोटेंशियोमीटर इज अ सेंसिटिव इफ it can measure small potential difference, it show significant change in balancing length for small change in potentiometer। मतलब क्या है बेटा इसका कि हमारा पोटेंशियोमीटर में हमें सेंसिटिविटी ज्यादा चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा सेंसिटिव होगा उतनी ज्यादा एक्यूरेसी हमें ज्यादा मिलेगी। क्लियर है कि नहीं है? ये अपन सेंसिटिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं बेटा? क्या जो K है हमारा, यही तो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है। इसका फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल ऑफ वायर अपॉन लेंथ ऑफ वायर के बराबर है। बेटा पोटेंशियल को V इक्वल्स टू क्या होता है? I इंटू आर होता है अपॉन लेंथ L। तो किसी भी पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं बेटा। पहला तरीका यह है कि आप करंट को डिक्रीज कर दो, क्योंकि के जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। आप करंट को क्या कर दो बेटा? कम कर दो। दूसरा तरीका यह है कि मैं क्या कर दूं बेटा? लेंथ को बढ़ा दूं। इसलिए बेटा 4-5 मीटर से लेके 10 मीटर तक लेंथ लगती है। क्यों? जितनी अपन लेंथ बढ़ाएंगे उतनी उसकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी, उतनी ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड, बढ़ा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द लेंथ। बेटा ये कुछ की पॉइंट है जो आ सकते हैं, कुछ की पॉइंट है जो आ सकते हैं। समझ में आया कि पोटेंशियोमीटर दे दिया, उसकी सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज करोगे? आप बता देना, लेंथ से करेंगे। क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल। ये मान लो कि ये ऐसे सवाल है, ये आ सकता है आपके नीट में 2023 में। समझ में आ गया? हाँ। बाय डिक्रीजिंग द करंट, तो ये याद रखना बेटा, ये दोनों सवाल आ सकते हैं कि भैया कैसे हमें पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं, या तो हम लेंथ को इंक्रीज कर दें या करंट को डिक्रीज कर दें। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अब आते हैं बेटा अपन गैल्वेनोमीटर के पास। ठीक है? अगर बेटा यहां तक ये सारी डिवाइसेस समझ में आ गई हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लिख करके मुझे थम्स अप देख करके बताएंगे कि हां सर पोटेंशियोमीटर तक मुझे पूरा समझ में आ गया, अब आप अपना गैल्वेनोमीटर स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है? देना जरूर। देखो अब समझते हैं बेटा किसके बारे में? गैल्वेनोमीटर के बारे में। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर बेटा बस एक ऐसा डिवाइस है जिसमें जहां हम लगा देंगे सर्किट में, तो सर्किट में ये बताएगा कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर है कि नहीं है? पर उसकी ये वैल्यू नहीं बता पाता, बहुत कमजोर टाइप का है। पर हां, अगर थोड़ा भी मिली एम्पियर भी करंट गया तो ये बता देगा। एमीटर ऐसा नहीं कर सकता है कि थोड़ा बहुत मिली एम्पियर करंट गया तो एमीटर तो हिलेगा ही नहीं, पर गैल्वेनोमीटर चीख चीख के चिल्ला देगा, करंट आया है, करंट आया है, करंट आया है। पर अमीटर ऐसा नहीं करेगा। थोड़ा सा करंट आएगा, अमीटर अपने पास रख लेगा ऐसे छुपा करके। हम पूछेंगे क्यों करंट आया, अमीटर कहेगा नहीं, कोई करंट नहीं आया। समझ में आया कि नहीं आया? गैल्वेनोमीटर और अमीटर में डिफरेंस। गैल्वेनोमीटर में जरा सा करंट आ गया, जरा सा करंट आ गया, वो फट पड़ेगा, कहेगा अरे बहुत करंट आ गया, बहुत, मतलब जो कहते हैं ना बात का बतंगा उड़ा देगा, वो है गैल्वेनोमीटर। कि जरा सा करंट आया और वो बिल्कुल ऐसे 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 हो जाएगा। क्लियर है? और अमीटर क्या करेगा? थोड़ा बहुत करंट आया वो ऐसे जेब में डाल लेगा। हम कहेंगे क्यों करंट आया, वो कहेगा नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पे पढ़ते हैं बेटा, गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर स्मॉल करंट। छोटू सा करंट बेटा, मिली और माइक्रो में काम चल रहा है। किसमें काम चल रहा है बेटा? मिली और माइक्रो में।
ठीक है, इतना कम करंट। एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट के बेटा कहां फ्लो कर रहा है, इसमें बेटा दो पार्ट होते हैं, ये इधर पे भी जाता है, ये इधर पे भी जाता है, और ये इधर पे भी जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द फ्लो एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर है कि वो इधर पे जा रहा है तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो इधर पे है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो क्या बताएगा कि यार ये छोटू मोटू सा करंट बता देगा जो मिली और माइक्रो में होगा, और डायरेक्शन बता देगा, आ रहा है इतना आ रहा है, बस वैल्यू नहीं बताएगा बेटा ज्यादा। इट इज एक्चुअली यूज टू डिटेक्ट, बेटा बहुत अंतर है, ये सिर्फ डिटेक्ट कर रहा है कि हां कुछ ऐसा हुआ। क्लियर है? इट इज यूज टू डिटेक्ट इफ देयर इज एनी करंट इन द सर्किट और नॉट, कि सर्किट में कोई करंट आया है या नहीं आया है। अगला, ऑन पासिंग अ स्मॉल करंट थ्रू अ गैल्वेनोमीटर इट शोज सम डिफ्लेक्शन, छोटा मोटा वो डिफ्लेक्शन दे देता है बढ़िया से छोटे छोटे करंट पे, जो बाकी डिवाइस खा के बैठ जाती हैं, ये वो नहीं खाता और वो बता देता है यार कुछ तो हुआ है, आया है। बाकी डिवाइस का खुद का रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होता है बेटा, वो अपने उपयोग में ले लेती है। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट, द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर which is given a full scale reading is IG। बेटा IG जो होता है that is a maximum current in galvanometer। IG जो वर्ड ही हम लिखेंगे, कहीं पे भी आप IG लिखा हुआ देखोगे तो आजकल तो बच्चे इतना इंस्टाग्राम चला रहे हैं कि IG से उन्हें IGTV याद आता है। यहां पे बेटा IG का मतलब है, I बोले तो गैल्वेनोमीटर और I बोले तो करंट, G बोले तो गैल्वेनोमीटर। तो जो भी करंट गैल्वेनोमीटर के पास आ रहा होगा, जितना ये बेचारा बर्दाश्त कर सकता है, बता सकता है, उसे हम बोलेंगे करंट इन गैल्वेनोमीटर, और ये उसकी लिमिट होगी। क्लियर है? तो IG इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन पास थ्रू अ गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट, इफ वी पास मोर करंट, हमने कहा नहीं सर हम IG तो नहीं दे रहे हैं, हम IG जितना ले रहा है वो तो ले ही रहा है, हम उससे और ज्यादा देना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा? हमने कहा यार देखो, पहले एक टाइम तक तो तुमने करंट दिया, वो कहेगा कि हाँ कुछ करंट आया, तुम कहोगे हाँ कुछ करंट आया, स्पीड और बढ़ गई। अब एक टाइम बाद क्या हो जाएगा बेटा, एक टाइम बाद क्या हो जाएगा, वो फुस हो जाएगा, ऐसे लुल हो जाएगा। वो कहेगा यार इतना करंट आ गया, हम वैसे ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और अब तुमने इतना करंट दे दिया, वो बैटरी फूक जाएगी, गैल्वेनोमीटर बूम हो जाएगा बेटा, फट जाएगा गैल्वेनोमीटर। हम कहेंगे क्यों बढ़ गया? उन्होंने कहा यार हमारी इतने करंट की औकात ही नहीं थी, तुमने इतना ज्यादा करंट दे दिया, हमारे पास और कोई चारा ही नहीं था। बेचारा कांटा चीख चीख के बता रहा था अरे बहुत करंट आ रहा है, बहुत करंट आ रहा है, बहुत करंट आ रहा है, अब हो गया खराब। क्लियर है कि नहीं है? तो बेटा एक टाइम के बाद ध्यान से देखो क्या लिखा, इफ वी पास मोर करंट, इस IG से मोर करंट देंगे, थ्रू इट डिफ्लेक्शन वोंट इंक्रीज एंड द डिवाइस में गेट डैमेज एट मोर हाई करंट। डिवाइस क्या हो जाएगी बेटा, IG से ज्यादा करंट दोगे तो डिवाइस हो जाएगी खराब, नहीं चलेगी। क्लियर है? तो IG इज द मैक्सिमम करंट, आप इतना याद रखना। बेटा ये जो G बता रहे हो, ये G अपने आप में हम यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे रेजिस्टेंस को, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का कुछ भी हो, डिवाइस है, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा। क्लियर है कि नहीं है? या कहीं ऐसा वर्ड लिखो कि इन अ गैल्वेनोमीटर कॉइल, तो वो बस ये बताना चाह रहा है कि गैल्वेनोमीटर कॉइल बोल दिया तो वो ये बताना चाह रहा है कि बेटा इसमें जो कॉइल लगी हुई है, जिसका अपना खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा, जिसे अपन G से रिप्रेजेंट करेंगे, ये उसकी बात कर रहा है। क्लियर है कि नहीं है? अभी मैं न्यूमेरिकल में भी दिखाऊंगा, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। अब अपन पढ़ते हैं बेटा एमीटर के बारे में, गैल्वेनोमीटर के बारे में इतना ही था। ठीक है, गैल्वेनोमीटर अपने आप में कुछ नहीं है, पर गैल्वेनोमीटर को अगर किसी का सपोर्ट मिल जाए तो वो बहुत क्रांतिकारी हो जाता है।
क्लियर है कि नहीं है? थोड़ा बस सपोर्ट बार मिल जाए तो वो अमीटर और वोल्ट मीटर बन जाता है। समझ में आया? तो गैल्वेनोमीटर सिर्फ करंट को इंडिकेट कर रहा है कि हाँ छोटा मोटा करंट आ रहा है, पर हमने बोला यार सिर्फ इंडिकेशन से काम नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास कितना करंट है। जिद पे अड़ गए अपन कि नहीं भाई गैल्वेनोमीटर तुम हमें करंट की वैल्यू ही बता के बताओ। उन्होंने कहा यार हम अकेले तो नहीं बता पाएंगे, हमें किसी का सपोर्ट लगेगा, हमें किसी की जरूरत लगेगी। अगर तुम वो सपोर्ट हमें दे देते हो तो हम तुम्हें बिल्कुल करंट बता देंगे। तो हमने पूछा अच्छा बताओ किसकी जरूरत है तुम्हें? तो उसने कहा एक काम करो, मैं ये गैल्वेनोमीटर हूं, मेरे साथ तुम एक पैरेलल में रजिस्टर लगा दो। क्या लगा दो बेटा? रजिस्टर। इसी को बेटा अपन क्या बोलते हैं? शंट। इसी को क्या बोलते हैं? शंट। कह रहे अगर तुम मेरे साथ एक पैरेलल में क्या लगा दो बेटा? एक शंट लगा दो या एक रजिस्टर लगा दो, तो मैं तुम्हें करंट की वैल्यू बता दूंगा। और ये पूरा अरेंजमेंट बेटा, इस तरीके का पूरा अरेंजमेंट बन के क्या बन जाता है बेटा? अमीटर बन जाता है। क्या पढ़ते हैं? अ गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली टू मेजर द लार्ज करंट। अब बेटा ज्यादा करंट आ रहा है तो ये मेजर नहीं कर पाएगा, खराब हो जाएगा। तो हमने क्या बोला? टू मेजर लार्ज करंट वी मॉडिफाई गैल्वेनोमीटर, द डिवाइस वी गेट आफ्टर मॉडिफिकेशन इज नोन एज एमीटर। और मॉडिफिकेशन क्या किया? बस एक छोटा सा रजिस्टर बेटा हमने इसके साथ पैरेलल लगा दिया, और ये पैरेलल अरेंजमेंट को शंट बोलते हैं। इस पैरेलल अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं बच्चों? शंट बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? चलिए अब होगा क्या बेटा, ध्यान से सुनना कि पहले बिफोर एंड आफ्टर वाली कहानी समझते हैं। पहले कौन सी कहानी सर? बिफोर एंड आफ्टर। बेटा पहले क्या होता था, यहां से सिर्फ आई जी करंट जाता था जो ये बर्दाश्त कर पाता था। क्लियर है? अब जैसे ही, क्योंकि ये आईजी जो करंट है दिस इज वेरी स्मॉल करंट। कैसा करंट है बेटा ये? दिस इज वेरी स्मॉल करंट। आपने बोला नहीं हमें तो लार्ज करंट मेजर करना है, तो ये क्या कहता है कि आप एक काम करो, ये तो गैल्वेनोमीटर ऐसा ही लगा रहने दो, आप मेरे साथ पैरेलल में एक रजिस्टर लगा दो। क्या लगा दो बच्चों? रजिस्टर लगा दो। अब तुम मुझे ज्यादा करंट दे दो। क्या बोल रहा है? अब तुम मुझे ज्यादा करंट दे दो। मैंने कहा ठीक है, हम चले। हमने कहा देख लो फूकोगे तो नहीं, वो कह रहा नहीं फूकेंगे। हमने कहा फिर से सोच लो, खराब तो नहीं हो जाओगे? इतना ज्यादा करंट बर्दाश्त कर लोगे ना? तो वो कहता हाँ यार तुम चिंता मत करो, तुम भेजो तो। हमने कहा ठीक है हम भेजते हैं। अब हमने बेटा इनको ज्यादा करंट आई भेजा। इसने क्या किया? जैसे ही आई भेजा, इसने खुद अभी सिर्फ उतना ही करंट लिया बेटा जितना ये पहले ले रहा था। हमने कहा वाह बंधु, तुमने पहले जो आई करंट आया तुमने तो उतना ही लिया, बाकी बेटा जो बचा हुआ करंट था दैट इज आई माइनस आई जी, वो कहां चला जाएगा बेटा? वो इस रजिस्टर के पास चला जाएगा, और यहां से ये दोनों मिल जाएंगे, और फिर से करंट कितना मिल जाएगा? आई। और आपको पूरे अरेंजमेंट से ये कैपिटल आई का करंट मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक छोटी सी बात कि बेटा इसमें जो करंट जाता है दैट इज आई जी, और इसमें जो करंट जाता है दैट इज आई माइनस आई जी। ये बात जानने वाली है। क्लियर है कि नहीं है? और ये पैरेलल में लगा हुआ है, तो बेटा इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है बेटा? एग्जैक्टली सेम रहता है। पैरेलल में तो पोटेंशियल बराबर रहते हैं ना, तो ये दोनों क्या रहेंगे? बराबर। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे चलते हैं। अब ध्यान से सुनना, सवाल क्या कह रहा है बेटा? अ गैल्वेनोमीटर हैविंग अ कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम शोन फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर पासिस थ्रू इट। कि बेटा एक हमारे पास
इस तरीके से कॉइल्ड गैल्वेनोमीटर है। क्लियर है? जिसका रेजिस्टेंस कितना दिया गया बेटा 60 ओम, और ये करंट कितना ले सकता है, ये 1 एम्पियर करंट ले सकता है। ये किसकी वैल्यू है बेटा IG की। क्लियर है? इसने बोला इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर, मतलब अभी तो ये क्या है बेटा, अभी ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट किस में करना है, अमीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या कह रहा है, अगर अमीटर में कन्वर्ट करना है जो कि 5 एम्पियर करंट मेजर कर सके, अभी तो ये 1 कर रहा है, कितने पे चाहिए आपको, 5 पे। हमने कहा ठीक है, बढ़िया है। हमने कहा एक काम करो, देखो गैल्वेनोमीटर तो बदलेगा नहीं, ये तो सेम ही रहेगा बेटा। यहां पे इसका रेजिस्टेंस भी सेम रहेगा 60 ओम, ये हमारे गैल्वेनोमीटर है। यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, रेजिस्टेंस आ जाएगा, जिसे आप R बोल रहे हो। और अब करंट कितना जाएगा बेटा 5 एम्पियर, क्योंकि 5 एम्पियर मेजर करना है। तो अब ये 5 क्या करेगा बेटा, इधर से करंट पहले जितना 1 एम्पियर ले रहा था, अभी भी ये भाई साहब 1 एम्पियर ही लेगा, और बचा हुआ करंट 5 में से 1 गए 4 एम्पियर कहां चला जाएगा बेटा, इस रजिस्टर के पास। और आप मुझे ये बताओ, क्या बेटा पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V सेम रहेगा कि नहीं लगेगा? तो हम जानते हैं बेटा फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू IR। तो दोनों का सेम है, तो जल्दी से लिख दो बेटा, पहले वाले में करंट कितना है 1 इंटू 60, बेटा इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू R। बेटा 4 से 60 15 बार चला गया, तो रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 15 ओम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, पुटिंग द पैरेलल रेजिस्टर ऑफ 15 ओम। क्या ये समझ में आया? बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, इन एन एमीटर ऑफ 0.2% of a main current passing through the galvanometer, if the resistance of the galvanometer is G, the resistance of the ammeter will be। बेटा 2014 में सवाल आया है, क्या कि आपके पास, ध्यान से सुनना बेटा, ये देखो आप क्या नीट की तैयारी कर रहे हो, मैं जानता हूं आपको मैथ्स इतनी ज्यादा पसंद नहीं है, कई बार आप परसेंटेज वाली चीजें देखते हो तो घबरा जाते हो। ऐसा मत किया करो, परसेंटेज वाले और कॉन्फिडेंस से किया करो। क्लियर है कि नहीं है? तो देखो अपन कितने कॉन्फिडेंस से करेंगे, कितना है बेटा 0.2 एम्पियर है। तो यहां पे क्या है बेटा, आपका गैल्वेनोमीटर है, और यहां पे कौन लगा हुआ है, ये रेजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, आपसे इस रजिस्टर की वैल्यू पूछी गई। अगर 0.2 मेन सप्लाई से कहां पास हो रहा है, गैल्वेनोमीटर में, तो जब भी परसेंटेज आए बेटा आप रेफरेंस 100 को ही ले लो। अभी कुछ बोला तो गया नहीं है, तो 100 का 0.2% निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मैं क्या मान लेता हूं बेटा कि यहां से जो करंट जा रहा है वो 100 एम्पियर जा रहा है। क्लियर है? तो बेटा इसके पास कितना पहुंच जाएगा 0.2 एम्पियर, क्योंकि 100 का बेटा 0.2 एम्पियर हो गया। और यहां पे कितना करंट जाएगा बेटा 99.8 एम्पियर। क्लियर है कि नहीं है? अब आप ध्यान से सुनो कि बेटा ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। तो पैरेलल में आप ये जानते हो कि बेटा पैरेलल का पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी को अगर मैं रिजॉल्व कर दूं या इसी का मैं इक्विवेलेंट निकाल दूं, जिसे मैं आर इक्विवेलेंट बोल रहा हूं, और करंट कितना जा रहा है 100 एम्पियर, तो बेटा पहला वाला डेल्टा वी और अभी वाला डेल्टा वी, बेटा इसमें और इसमें कोई अंतर थोड़ी रहेगा। मतलब पोटेंशियल एट इक्विवेलेंट इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल के बराबर होता है। तो पोटेंशियल अभी बेटा इक्विवेलेंट निकाला तो वो कितना हो जाएगा, V इक्वल्स टू, बेटा करंट है और रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है, V इक्वल्स टू आई आर, तो 100 इंटू R इक्विवेलेंट हो जाएगा। और यहां पे आप एक इंडिविजुअल ऊपर वाले का निकाल लो डेल्टा V,
सर इसका डेल्टा वी कितना आएगा? मैंने कहा देखो बेटा, यहां पे आपका करंट कितना है 0.2 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना है जी, क्योंकि आंसर भी बेटा जी के टर्म्स में है, तो क्या हो जाएगा 0.2 इंटू जी। क्लियर है बेटा? इस पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया और इस 100 को नीचे भेज दो, तो आर इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आ रही है? दैट इज इक्वल्स टू 2G अपॉन 1000। बेटा 2 से 1000 कितनी बार चला जाएगा? 500 टाइम्स, तो आर इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? G अपॉन 500। क्लियर है कि नहीं है? बड़ा आसान सा सवाल, परसेंटेज देख करके बड़ा घबरा रहे थे, पर ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। परसेंटेज आए सीधे रेफरेंस 100 को ले लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। बेटा अगला सवाल क्या कह रहा है? द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर इज 13 ओम एंड इट स्केल इज ग्रेजुअली फ्रॉम द करंट अप टू 100 एम्पियर। ठीक है, आफ्टर द एडिशन ऑफ द शंट has been connected to ammeter to it become possible to measure 500 ampere by this meter the value of shunt। बेटा 2007 में आया है ये सवाल। क्लियर है? चलिए बनाते हैं। तो ये बेटा हमारा गैल्वेनोमीटर दिया गया है। क्लियर है? और यहां पे हमारा रेजिस्टर दिया है या शंट जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। क्लियर है? और ये बेटा कितना करंट ले रहा है? अप टू 100 एम्पियर। और हमने करंट भेजा कितना है बेटा? दैट इज 750, 750। तो देखो अगर ये 100 एम्पियर ले लेगा बेटा, इसके पास कितना करंट जाएगा? सर 650 एम्पियर जाएगा। बस सिंपल सा है बेटा। इसका पोटेंशियल रेजिस्टेंस कितना दिया है? 13 ओम दिया है। बस अब पोटेंशियल बेटा डेल्टा वी को कंपेयर कर लो, क्योंकि पैरेलल है तो ऊपर वाला पोटेंशियल और नीचे वाला पोटेंशियल कैसा रहेगा? बराबर। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 100 इंटू 13 बराबर 650, 650 इंटू रेजिस्टेंस कितना है बेटा? R। क्लियर है? एक जीरो से एक जीरो निपट गए, और 13 से बेटा ये कितनी बार चला जाएगा? सही किया है? 13 से ये 5 टाइम्स चला जाएगा। क्लियर है? और ये 5 से कितनी टाइम चला जाएगा बेटा? 2 टाइम्स। तो रेजिस्टेंस जो आ रहा है दैट इज 2 ओम। कितना आ जाएगा बेटा? 2 ओम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे चलते। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या बेटा? वोल्ट मीटर। क्या पढ़ने वाले हैं? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या होता है बेटा? जब भी हम अपने बेटा गैल्वेनोमीटर से सीरीज में, इधर से देखो कि जैसे ये गैल्वेनोमीटर था ना, ये जी था। अब हमें वोल्ट मीटर बनाना है। मतलब पहले आप क्या मेजर कर रहे थे बेटा? पहले सर हम करंट मेजर कर रहे थे, अब मैं कह रहा हूं आप पोटेंशियल मेजर करो। और फिर से आप किसके पास पहुंचे? गैल्वेनोमीटर के पास। तो गैल्वेनोमीटर कहता है कि एक काम करो, आप मुझे एक हाई रेजिस्टेंस दे दो। ये क्या है बेटा? हाई रेजिस्टेंस, जो कि अब मेरे साथ पैरेलल में नहीं होगा। पैरेलल में होगा तो मैं अमीटर का काम करूंगा, और सीरीज में होगा तो मैं वोल्ट मीटर का काम करूंगा। तो इसका काम क्या है बेटा? ये हमारा एक प्यारा सा वोल्ट मीटर के आईजी जो करंट इसमें जाएगा वही इसमें जी में पास होगा, जो जी अपने आप में रेजिस्टर है। और ये क्या होगा बेटा? ये आर भी रेजिस्टेंस है। और मैं यहां का पोटेंशियल, सर्किट का पोटेंशियल मेजर करके आपको बता दूंगा, जहां पे V इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? I अपॉन आर इक्वलेंट। और ये दोनों बेटा सीरीज में लगे हैं, तो यहां से जो पोटेंशियल आएगा I, V इक्वल्स टू आई जी, और अंदर आ जाएगा बेटा G प्लस कैपिटल R। और अब आपका क्या बन जाता है बेटा? वोल्ट मीटर। क्लियर है कि नहीं है बेटा? कभी भी कोई भी डिवाइस में
एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। क्या सर? कि बेटा अमीटर जो होता है ना, वो हमारी डिवाइस के साथ, ये डिवाइस दिख रही है ना, ये हमारी डिवाइस के साथ जो भी बल्ब है उसके साथ ये कैसा रहता है बेटा? सीरीज में। क्लियर है? जब भी आपको क्या मेजर करना है? करंट मेजर करना है, आई मेजर। और जब भी आपको बेटा पोटेंशियल निकालना है तो जो पोटेंशियोमीटर रहेगा वो हमारी डिवाइस के साथ कैसा लगा होगा बेटा? पैरेलल लगा होगा। डिवाइस की बात कर रहा हूं, गैल्वेनोमीटर की नहीं कर रहा हूं। गैल्वेनोमीटर के पास साथ तो अमीटर किस में लगता है बेटा? पैरेलल में। और वोल्ट मीटर किस में लगता है? सीरीज में। मैं बात कर रहा हूं डिवाइस की। दिस इज नॉट गैल्वेनोमीटर। ये क्या है बच्चों? ये है डिवाइस है हमारा, ये बल्ब है या रजिस्टर है जिसके अबाउट हमें करंट या पोटेंशियल निकालना है। ये वो है, ये गैल्वेनोमीटर मत नहीं है। तो क्या है बोल रहा है बेटा? पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेजर करेंगे बच्चों अब हम? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी 2 पॉइंट इन अ सर्किट। अ पोटेंशियोमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। किसकी बात कर रहा है बेटा? ये डिवाइस की बात कर रहा है। पर जब आपको इसको बनाना है, आप किसी भी गैल्वेनोमीटर के साथ इसको किस में लगाओगे बेटा? सीरीज में लगाओगे। अगर आपको क्या बनाना है? इसको पोटेंशियोमीटर बनाना है। क्लियर है? गैल्वेनोमीटर के साथ ये किस में आता है? सीरीज में। और यहां से बेटा पोटेंशियल V की वैल्यू हो जाएगी IG G प्लस R। G क्या है? रेजिस्टेंस इन गैल्वेनोमीटर। R क्या है बेटा? हाई रेजिस्टेंस जो आपने इसके साथ जोड़ा है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब यही बेटा वही कन्वर्जन हमारा गैल्वेनोमीटर का वोल्ट मीटर में। तो अभी मैंने बताया कि ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। यहां से करंट कौन सा जा रहा है बेटा? IG, जो कहां से पास होगा? हमारे हाई रेजिस्टेंस R से। R कैसा है बेटा? ये हाई रेजिस्टेंस। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां से बेटा पोटेंशियल V इक्वल्स टू बेटा करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो IG और G प्लस R। ये आप नहीं भूलेंगे, याद रखेंगे इसको भी। क्लियर है कि नहीं है? चलिए अब एक सवाल है बेटा हमारे पास का 2010 का। क्या है सवाल? ध्यान से पढ़ें। अ गैल्वेनोमीटर हैज अ कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम एंड गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 30 मिली एम्पियर। बेटा कॉइल रेजिस्टेंस कितना दिया गया है? 100 ओम। ठीक है। और करंट कितना फ्लो हो रहा है? 30 मिली एम्पियर current. If it works on a voltmeter of 30 voltage range, the resistance required to be added. देखो ये बेटा हमारा गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना दिया है? 100 ओम। ठीक है। फिर हमसे क्या कह रहा है बेटा? करंट जो फ्लो हो रहा है दैट इज 30 मिली एम्पियर। और इससे किसको कनेक्ट कर दिया हमने? एक हाई रेजिस्टेंस को। अब हमसे ये बोल रहा है कि हमें जो मेजर करना है इससे वो 30 वोल्ट मेजर करना है। अब ये बताओ कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? बच्चों सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए सॉल्व करते हैं। सर आपने बताया कि अभी हमारे पास जो फॉर्मूला है पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू IG ब्रैकेट में G प्लस कैपिटल R के बराबर। बेटा पोटेंशियल कितना दिया गया है? दैट इज 30। बेटा करंट कितना फ्लो हो रहा है? 30 मिली एम्पियर। तो 30 इंटू 10 टू दावर -3। बेटा जी का गैल्वेनोमीटर का कितना है बेटा? 100 ओम प्लस रेजिस्टेंस R। इससे तो ये गुजर गए, ये बेटा नीचे आएगा और फिर ऊपर आएगा, तो ये तो हो गया 10 की पावर 3 इक्वल्स टू 100 प्लस R। बेटा 1000 में से 100 चले गए तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 900 ओम। ये हमारे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू, हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई।
क्लियर है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। थैंक यू सो मच बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह डिवाइसेस का लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, एंड दिस इज वेरी यूजफुल फॉर यू। क्लियर है? जहां पे मैंने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कंप्लीट करे हैं, और कई बच्चों ने कमेंट किया था जिनको मेरा नाम जानना था। बच्चों, मेरा नाम अभिषेक वर्मा है और अपन यहां फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, और अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और नीट में सिलेक्शन आएगा यहां से मतलब पीडब्ल्यू से। थैंक यू सो मच। नमस्ते।